हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बात करने वाला हूं कंज्यूरिंग यूनिवर्स सीरीज के एक और मूवी के बारे में जिसका नाम है द कंज्यूरिंग, जिसे डायरेक्ट किया है जेम्स वान ने और इसकी करंट IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि 1971 में रोजर और उसकी फैमिली के साथ घटित हुई थी, जहां रोजर अपनी वाइफ और 5 बेटियों के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है और फिर वहां शुरू होती हैं उनके साथ असाधारण गतिविधियां। और दोस्तों हाल ही में मैंने अनाबेल और अनाबेल क्रिएशन दोनों मूवी का वीडियो अपलोड किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देखें। अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं वीडियो। मूवी के शुरुआत में हमें एडी और लॉरेन नाम के 2 डियोमोलॉजिस्ट दिखाए जाते हैं। वो दोनों एक कॉन्फ्रेंस में लोगों को बता रहे होते हैं कि किस तरह उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे काम किया है और बहुत सारे लोगों की मदद की है। वहीं वो एक अपने केस के बारे में बताते हैं जहां 3 दोस्तों ने उन्हें मदद के लिए बुलाया था। वो बताते हैं कि उनके घर पर एक डॉल होती है और वहीं उस घर में एक छोटी बच्ची की आत्मा उनसे कनेक्ट करती है और बोलती है कि वो इस घर में मारी गई थी, लेकिन अभी वो इस डॉल में रहना चाहती है। तो तीनों दोस्त उस आत्मा को उस डॉल में रहने की इजाजत देते हैं, लेकिन बाद में वो महसूस करते हैं उनके घर में कुछ असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। जैसे कभी डॉल उन्हें रास्ते मिलती है, कभी उनके घर पर अजीब से नोट्स मिलते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर 3 साल बाद चला जाता है और समय होता है 1971 का। हम एक कपल कैरन पॉरेन और रोजर पॉरेन को देखते हैं जो अपने 5 लड़कियों के साथ आज एक नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। ये घर एक सुनसान आइलैंड पर होता है। हम देखते हैं पूरी फैमिली घर के अंदर चली जाती है, लेकिन उनका कुत्ता घर के अंदर नहीं जाता। वो बार बार भौंकता है और दरवाजे से बाहर चला जाता है और डॉग को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो डरा हुआ है। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कैरल की 5 बेटियां होती हैं, आंद्रे, नैन्सी, क्रिस्टिन, सैंडी और अप्रैल। अप्रैल सबसे छोटी होती है। हम देखते हैं उनके घर के सामने एक बड़ी सी झील होती है और झील के किनारे एक बहुत पुराना बड़ा सा पेड़ होता है। वहीं अप्रैल को एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है। अब हम देखते हैं वो लड़कियां घर के अंदर हाइड एंड सीक खेल रही होती हैं। तभी इसी दौरान एक लड़की का हाथ दीवार पे लगता है और एक लकड़ी का टुकड़ा वहां से हट जाता है। जब रोजर जाके चेक करता है तो देखता है वह एक बेसमेंट होता है जिसे लकड़ी के टुकड़ों से बंद किया गया था। जब रोजर बेसमेंट में जाता है तो देखता है वह एक स्टोर रूम होता है जहाँ बहुत सारी पुरानी चीजें रखी हुई थी। उन्हीं चीजों के बीच में वो देखता है एक बड़े से पियानो को। वहीं अब रोजर नोटिस करता है कि उसका कुत्ता अभी भी भौंके जा रहा था और वो घर के अंदर नहीं आना चाहता। तो रोजर अपने कुत्ते को बाहर ही बांध देता है। अब सुबह हो जाती है। हम देखते हैं कैलिन महसूस करती है उसके शरीर पर चोट का निशान होता है और वही कैलिन नोटिस करती है उस घर की सारी घड़ियां सुबह 3:07 पर बंद हो गई थी। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं उनकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल जब बाहर अपने कुत्ते को ढूंढते हुए जाती है तो देखती है उसका कुत्ता मरा हुआ था। अब सीन शिफ्ट होकर वारेन हाउस पर आ जाता है। हम ईडी को देखते हैं और ईडी के साथ एक प्रेस रिपोर्टर होता है। तो ईडी उसे अपने घर के एक स्पेशल कमरे में ले जाता है जहाँ पर हर तरफ कुछ पुरानी चीजें रखी होती हैं। तो ईडी उसको बताता है कि ये सारी चीजें जो इस कमरे में है वो सारी शापित हैं या तो किसी तंत्र पूजा में उनका इस्तेमाल हुआ है। तो प्रेस रिपोर्टर उससे पूछता है कि क्या आप लोगों को इन सब चीजों से डर नहीं लगता। तो बताता है कि महीने में एक बार चर्च से यहाँ एक प्रीस्ट आते हैं और इन सब चीजों के लिए प्रे करते हैं। और वहीं हमें उस कमरे में अनाबेल डॉल भी दिखाई जाती है जो एक शीशे में बंद होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कैलिन का घर दिखाया जाता है जहाँ रात के 3:07 हो रहे होते हैं और अब हम देखते हैं वो घड़ी बंद हो जाती है। वहीं हम लॉरेन की बेटी क्रिस्टिन को देखते हैं जो अपने कमरे में सो रही होती है। तभी कोई उसका पैर खींचता है तो क्रिस्टिन को लगता है उसकी सिस्टर नैन्सी जो उसी के कमरे में दूसरे बिस्तर पर सो रही होती है, शायद उसने ऐसा किया होगा। वो बोलती है नींद में कि नैन्सी ऐसा मत करो। तो नैन्सी बोलती है मैंने कुछ नहीं किया।
और वहीं हम देखते हैं रोजर को रात में कुछ आवाजें आती हैं। जब वो चेक करता है तो देखता है सीढ़ी पर एंड्रिया खड़ी होती है और वो बताती है कि सैंडी नींद में चलते हुए उसके कमरे में आ गई और अलमीरा पर अपना सर मारने लगी। तो रोजर सिंडी को ले जाकर बिस्तर पर सुला देता है। अब सुबह हो जाती है और रोजर नोटिस करता है कि कैरलिन के बॉडी पर चोट का निशान बन गया था और वही रोजर कैरलिन से बोलता है कि उसे काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाना होगा। हम देखते हैं जैसे ही रोजर अपने घर से बाहर निकलता है उसके सामने एक कबूतर गिरता है और वो मर जाता है। रोजर को ये थोड़ा अजीब लगता है लेकिन रोजर इसे इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं लॉरेन की 4 लड़कियाँ स्कूल चली जाती हैं लेकिन अप्रैल घर पर अकेली होती है। तो लॉरेन नोटिस करती है कि अप्रैल अकेले में किसी से बात कर रही होती है। जब लॉरेन उससे पूछती है वो किससे बात कर रही है तो बताती है मेरा एक नया दोस्त बना है जिसका नाम रोरी है, लेकिन लॉरेन को वहाँ आसपास कोई भी नहीं दिखता। तो अप्रैल बताती है उसका दोस्त रोरी सिर्फ उस म्यूजिक बॉक्स के शीशे में दिखता है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अप्रैल लॉरेन से बोलती है हाइड एंड सी खेलने के लिए। हम देखते हैं जब वो हाइड एंड सी खेल रहे होते हैं तो लॉरेन को एक कमरे के अलमीरा से क्लैपिंग की आवाज आती है। उसे लगता है वहाँ अप्रैल होगी, लेकिन जब वो चेक करती है अप्रैल वहाँ नहीं होती। अब दोबारा रात हो जाती है और हम देखते हैं क्रिस्टीन अपने कमरे में सो रही होती है। फिर से उसका कोई पैर खींचता है। क्रिस्टीन की नींद खुल जाती है। वो देखती है उसकी बहन नैन्सी अपने बेड पर होती है। अब क्रिस्टीन डरने लगती है। वो डरते हुए अपने बेड के नीचे चेक करती है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। क्रिस्टीन को दरवाजे के पीछे कोई साया दिखती है। वो नैन्सी को जगाती है लेकिन नैन्सी को वहाँ कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा एकाएक बंद हो जाता है और नैन्सी और क्रिस्टीन दोनों डर जाते हैं और चीखते हैं। उनके चीखने की आवाज सुनकर फैमिली के बाकी मेंबर वहाँ आ जाते हैं। तो क्रिस्टीन रोजर को बताती है कि उसके कमरे में कोई था। हालांकि रोजर सब तरफ चेक करता है, उसे कोई नहीं दिखता। अब सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कैरलिन के शरीर पर हर रात एक चोट का निशान बनता ही जा रहा था। अब दोबारा रात हो जाती है। कैरलिन अपने कमरे में बैठी होती है, तभी उसे बच्चों की आवाज आती है। तो कैरलिन उनके कमरे में जाती है और चेक करती है। देखती है उसके सारे बच्चे अब सो रहे होते हैं। तभी कैरलिन को ग्राउंड फ्लोर से कुछ आवाजें आती हैं। वहां जाकर और वो देखती है कि सीढ़ियों पे लगे जितने भी फोटो फ्रेम होते हैं अपने आप गिरने लगते हैं। कैरलिन ये सब देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। तभी कैरलिन को दोबारा किसी की आवाज आती है। उसे लगता है कहीं घर में कोई चोर न घुस आया हो। वो इधर उधर चेक करती है। तभी हम देखते हैं बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तो कैरलिन को लगता है शायद बेसमेंट में कोई छुपा होगा। वो बेसमेंट में झांक कर देखती है लेकिन तभी बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और कैरलिन का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे बेसमेंट में पहुंच जाती है और तभी हम देखते हैं उसकी तरफ कोई बॉल फेंकता है। वो डर कर सीढ़ियों पे चढ़ने लगती है और तभी बेसमेंट में लगा हुआ बल्ब ब्लास्ट हो जाता है और सब तरफ अंधेरा हो जाता है। कैरलिन चिल्लाती है और वही दूसरी तरफ हम सिंडी को देखते हैं जो दोबारा एंड्रिया के कमरे में जाती है और उसी अलमीरा पर अपना सिर मारने लगती है। तो एंड्रिया सिंडी को ले जाकर बिस्तर पे सुलाती है। तभी अलमीरा का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो दोबारा अलमीरा के पास जाती है तो हम देखते हैं अलमीरा के ऊपर एक औरत की आत्मा बैठी होती है। वो उस पर हमला करती है तो एंड्रिया चीखने लगती है और तभी हम देखते हैं रोजर घर पर आ जाता है। तो रोजर भागता हुआ घर के अंदर जाता है और सब संभालता है। अब हम देखते हैं अगले दिन कोरोलिन एड और लॉरेन से मिलने जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो दोनों एक बार उसके घर पर विजिट करें और चेक कर लें क्योंकि उनका पूरा परिवार दहशत में है। और जब एड और लॉरेन उनके घर आते हैं तो बताते हैं उनके पूरे घर में सड़े हुए मांस की बदबू आती है। रात में उनका दरवाजा कोई 3 बार नॉक करता है और इस घर की सारी घड़ियां सुबह 3:07 पर अपने आप बंद हो जाती हैं। वही जब लॉरेन बेसमेंट में जाती है तो महसूस करती है किसी बच्चे के चीखने की आवाज जो किसी से बोल रहा होता है मुझे छोड़ दो। तो लॉरेन एड से बोलती है इस बेसमेंट में कुछ बहुत ही बुरा हुआ था। अब एड रोजर और कैरलिन से बात करता है और उनकी बातचीत को एक टेप में रिकॉर्ड करता है। और वही दूसरी तरफ हम लॉरेन को देखते हैं
हैं जो अप्रैल से बातें कर रही होती है और अप्रैल से उसके दोस्त रोरी के बारे में पूछती है तो अप्रैल बताती है उस म्यूजिक बॉक्स के बारे में। वही हम देखते हैं जब लॉरेन उस म्यूजिक बॉक्स को प्ले करती है तो उसके मिरर में पीछे एक बच्चे की आत्मा दिखती है। और वही जब लॉरेन घर के बाहर उस पेड़ के पास जाती है तो उसे उस पेड़ के ऊपर एक औरत की लटकती हुई डेड बॉडी दिखती है और वो महसूस करती है कि इस औरत की आत्मा ही इस घर के लोगों को परेशान कर रही है। अब लॉरेन कैरलिन और रोजर को बताती है कि तुम्हारे घर पर एक बुरी आत्मा का साया है और उस आत्मा के अंदर बहुत सारी नफरत भरी हुई है। तो रोजर बोलता है अगर हम घर छोड़कर चले जाएं तो क्या आत्मा हमारा पीछा छोड़ देगी? तो बोलती है नहीं, वो आत्मा तुम्हारा पीछा अब कभी नहीं छोड़ेगी क्योंकि वो आत्मा तुमसे जुड़ गई है। जब वो लोग उनसे उपाय पूछते हैं तो एड बताता है इस घर का एक्सॉर्सिज्म करना होगा लेकिन हमें इसके लिए चर्च की इजाजत लेनी होगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एड और लॉरेन अपने घर पर बैठे होते हैं तो लॉरेन बताती है कि मुझे उस जगह की कुछ हिस्ट्री मिली है। एक करीब 1863 की बात है। वहाँ पर एक आदमी ने पूरे आइलैंड को खरीद लिया और करीब 200 एकड़ का एक फार्म हाउस बनाया। बाद में उसने एक औरत से शादी की लेकिन उसकी औरत काला जादू करने में विश्वास रखती थी। जब उसका बच्चा 7 दिनों का था तभी उसने अपने बच्चे को जलती आग में फेंक दिया शैतान को कुर्बान करने के लिए। जब उस आदमी ने अपनी वाइफ का विरोध किया तो उसकी औरत बाहर गई और उस बड़े से पेड़ से लटक कर अपने आप को खत्म कर लिया। तब से उसकी आत्मा वहीं पर रहती है और जो भी उसके घर में रहने आता है वो या तो मारे जाते हैं या तो वहाँ से उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ इससे पहले भी कई मौतें हो चुकी हैं। उस बेसमेंट में एक औरत ने अपने बच्चे का मर्डर कर दिया था और बाद में खुद भी अपने को खत्म कर लिया था। अब हम देखते हैं अगली सुबह एड और लॉरेन अपनी टीम के साथ कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर कैरलिन के घर पहुंचते हैं। उनके साथ एक पुलिस ऑफिसर और विल नाम का एक लड़का उनकी हेल्प के लिए वहां पहुंचता है और हम देखते हैं वो लोग पूरे घर में कैमरे लगाते हैं और साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगाते हैं क्योंकि एक्सॉर्सिज्म से पहले उन्हें कुछ एविडेंस चर्च को देने होते हैं ताकि वो चर्च को प्रूव कर सके कि उस घर में कुछ असाधारण घटनाएं हो रही हैं। और अब हम एड को देखते हैं जो पूरे घर में क्रॉस लगाते हैं और साथ में होली वाटर भी छिड़कते हैं। तभी वो देखते हैं बेसमेंट का डोर अपने आप खुल जाता है। अब एड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर लॉरेन के साथ बेसमेंट में जाता है ताकि वहाँ की आत्मा अगर उनसे बात करना चाहे तो बात कर सके, लेकिन वहाँ बेसमेंट में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जैसे ही वो बेसमेंट से बाहर आते हैं बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगली सुबह जब लॉरेन घर के बाहर कपड़े सुखा रही होती है तभी एकाएक काले बादल छा जाते हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं। उसके सामने लटकी हुई बेडशीट अपने आप मुड़ जाती है। वो देखती है वो बेडशीट उड़ते हुए कैरलिन के रूम के विंडो के पास चली जाती है और वही अब लॉरेन उस औरत की आत्मा को देखती है। लॉरेन भागती हुई ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है लेकिन तब तक वो आत्मा कैरलिन को पोसेस्ट कर लेती है। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं वो पुलिस ऑफिसर कॉफी बना रहा होता है तभी उसे उस घर में एक औरत की आत्मा दिखती है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं नैन्सी के कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जब वो लोग उस दरवाजे को खोलते हैं तो देखते हैं नैन्सी वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो लोग ढूंढते हैं तो नैन्सी एड को 2 दीवारों के बीच में मिलती है। अब हम देखते हैं लॉरेन अंदर जाती है तो उसे वहाँ एक रस्सी मिलती है। शायद वही रस्सी है जिससे उस औरत ने अपने आप को पेड़ पर लटकाया था। अब लॉरेन बेसमेंट में पहुँच जाती है तो लॉरेन को वहाँ पर लोरी की माँ की आत्मा दिखती है जो उससे बोलती है कि उसने मुझसे एक करवाया। और वही अब हम देखते हैं वो शैतानी आत्मा लॉरेन के पीछे होती है। वो उसका लॉकेट पकड़कर खींचती है और लॉकेट टूट जाता है। अब लॉरेन बाहर आती है और सबको बताती है कि उस औरत की आत्मा बाकी माओं को अपने कब्जे में करती है और वो जब किसी औरत को पूरी तरह अपने बस में कर लेती है फिर उस औरत से उसके बच्चों का मर्डर करा देती है। इसका मतलब कैरलिन के बच्चों की जान
जान अब खतरे में थी, क्योंकि कैरलिन को तो उस आत्मा ने अपने बस में कर लिया था। तो वो लोग अब उस घर को छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एड सारे प्रूफ ले जाकर चर्च को दिखाता है। तो वहाँ के फादर कहते हैं मुझे वेटिकन से अप्रूवल लेना होगा, तब जाकर तुम कहीं उस घर का एग्जॉर्सिज्म कर पाओगे। और वही दूसरी तरफ हम कैरलिन को देखते हैं जो क्रिश्चियन और अप्रैल को लेकर अपने उस भूतिया घर की तरफ जा रही होती है। जब ये बात रोजर को पता चलती है तो रोजर एड और लॉरेन को कॉल करके बताता है। तो लॉरेन बोलती है वो शैतानी औरत यही तो करती है, वो माँ को अपने बस में करती है और फिर माँ के द्वारा उसके बच्चों का कत्ल करवा देती है। तो एड रोजर को बोलता है तुम अपने घर पहुँचो और हम तुमसे वही मिलेंगे। और जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कैरलिन क्रिश्चियन को मारने ही वाली थी, लेकिन सही समय पर पहुँचकर वो लोग क्रिश्चियन को बचाते हैं। और वही हम देखते हैं अप्रैल डर जाती है और घर में कहीं जाकर छुप जाती है। और वही जब वो लोग कैरलिन को घर से बाहर लाना चाहते हैं तो हम देखते हैं कैरलिन के शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान बनने लगते हैं। कैरलिन चीखती है तो लॉरेन बताती है वो आत्मा कैरलिन को घर से बाहर नहीं जाने देगी। अगर हम लोग कैरलिन को जबरदस्ती बाहर ले गए तो कैरलिन मारी जाएगी। अब वो लोग कैरलिन को घर के अंदर ले जाते हैं और उसे एक चेयर पर बांध देते हैं। और एड बोलता है कि हमारे पास अब समय नहीं है और हमें खुद इसका एग्जॉर्सिज्म अभी करना होगा। अब जब एड एग्जॉर्सिज्म कर रहा होता है तो हम देखते हैं वो शैतानी आत्मा कुर्सी को हवा में उड़ा देती है और फिर जब कुर्सी नीचे गिरती है तो कुर्सी टूट जाती है और कैरलिन आजाद हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं विल को अप्रैल मिल जाती है जो उसी घर में बने हुए एक तहखाने में छिपी होती है। और इधर हम देखते हैं कैरलिन अप्रैल को मारने के लिए वहाँ पहुँचती है। सब लोग उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। हम देखते हैं एड अभी भी अपना एग्जॉर्सिज्म जारी रखता है और साथ ही लॉरेन कैरलिन को उसकी फैमिली के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करने को बोलती है ताकि वो भी शैतान से लड़ सके। और इस तरह वो लोग कैरलिन की जान बचाने में सफल होते हैं। अब हम देखते हैं एड उस म्यूजिक बॉक्स को अपने घर के उस कमरे में ले जाकर रखता है जहाँ बहुत सारे भूतिया सामान रखे होते हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।